अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। यहाँ पर ये देखें, अभी हमने पिछले सेशन में मैंने आपको बताया था कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इन पाकिस्तान का एक आर्टिकल था, लेकिन आपके लेवल के हिसाब से वो आर्टिकल नहीं था, तो इसलिए मैंने उसको फिलहाल तो कैंसिल कर दिया है। तो अब मैं सर्च करके देखूंगी, अगर मुझे मिल जाता है तो ठीक है, अदरवाइज वो आर्टिकल आपको मैं सेंड नहीं करूंगी, क्योंकि वो एक तो लेंदी भी था और आपके लेवल के हिसाब से भी नहीं था। तो अभी आप देखें, ये दूसरा टॉपिक है आपका इंटरनेशनल इकोनॉमी के हवाले से। जी, कुछ पूछ रहे हैं आप? रोल ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफडीआई। एफडीआई सुना होगा आपने, रोल ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान की माशी तरक्की में एफडीआई का क्या रोल है? व्हाट इज एफडीआई? क्या होता है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किसको कहते हैं, पता है किसी को? बता सकते हैं आप? जी, एनीवन? किसको कहते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट? मेरा ख्याल है कि सब सो जाते हैं शायद ऑनलाइन होके, बिकॉज कोई भी रिप्लाई नहीं करता है। मैडम संडे है ना तो शायद जी, संडे है ना तो शायद सो जाते हैं। हाँ, यही कह रही हूँ मैं कि संडे है, शायद इसीलिए सो जाते हैं। नहीं, वैसे सैटरडे भी वाले दिन तो सो वैसे जाते भी तो सो ही जाते हैं। आप सैटरडे के दिन भी सोए हुए होते हैं। आपसे मैं कुछ भी पूछूं, आप जवाब ही नहीं देते हो कोई भी। सबकी एंट्री खराब है मैम। क्या करा दूं? एंट्री खराब है सबकी। अच्छा, अच्छा, अब देखें, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहते हैं कि बाहर से जो लोग आकर यहाँ पर डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट करें, बिजनेस को सेट करें, कंपनीज को जो है वो यहाँ पर आकर ऑर्गेनाइज करें और यहाँ के लोगों के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज को प्रोवाइड करें, तो उसको फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। ठीक है, बाहर से लोग आकर यहाँ पर आपके मुल्क में इन्वेस्टमेंट करें, वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहलाती है। ठीक है, देखें यहाँ पर आपको एक फॉरेन, अच्छा, मैं ये सोच रही हूँ कि अब आपका एक सेशन बाकी है, तो एक सेशन जो आपका पेंडिंग में है काफ़ी दिनों से, तो उसके लिए मैंने ये सोचा है कि उसको आपके पेपर के बाद रखा जाए और उसमें जो है वो एक क्विज टाइप का रखा जाए। तमाम आपके स्टूडेंट्स क्लास के आ जाएं और सबसे जो है वो एक एक क्वेश्चन में कर लूंगी, तो आप को 10 मार्क्स उसके रख लेंगे इस क्विज के। क्या ख्याल है आपका? अब दोबारा सो गए? नो मैम, एक्चुअली डिपेंड करता है ना, क्योंकि फिर हमारी फिजिकल क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएंगी और अभी ये वाला सेमेस्टर तो बस फिर एंड हो ही गया है, तो पेपर फिर के फौरन बाद तो स्टार्ट नहीं होंगी, मेरे ख्याल में कुछ दिन के गैप के बाद स्टार्ट होती हैं। यानी कि आपके पेपर खत्म होंगे फिर एक क्लास में जो है वो आप बता दें। मैम तो पहले आप डिस्कस कर लिएगा, सीआर का सीआर सबसे पूछ लेंगे, तो फिर जैसा हो आप फिर देख लिएगा।
जी वेलकम बैक। मैं कॉल अटेंड कर रही थी। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किसको कहते हैं भाई? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इज इन्वेस्टमेंट मेड बाय अ मैडम फर्म। मैम, जी कह रहे हैं कुछ आप? यस मैम, मैं ये पूछ रहा था कि ये जो आप अभी मतलब करा रही हैं तो ये परसों पेपर में भी ये आएगा? जी बिल्कुल, ये शामिल है, इसीलिए पढ़ाया जा रहा है आपको। अ, ये आपके पेपर का हिस्सा है। ये तो एक सेंसिबल बात है कि जो आपको मैं पढ़ा रही हूँ ये आपके पेपर का हिस्सा है, जब भी आपको पढ़ाया जा रहा है, ठीक है ना? ये आपके कोर्स का हिस्सा है, ये आपको पेपर में आएगा। आज की क्लास में आपको ब्रेन ड्रेन एक तो बताया है, उसके फैक्टर्स बताए हैं। अब ये दूसरा है कि पाकिस्तान की ग्रोथ में, इकोनॉमिक ग्रोथ में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का क्या जो है वो रोल है, ठीक है? तो कुछ जो है वो लिंक्स मैंने आपके सीआर को भी पिछली दफ़ा सेंड किए थे, इसके भी लिंक्स आपको सेंड में कर दूंगी। उसके अलावा जो क्लासेस हुई थी रमज़ान में, रमज़ान के बाद, उनके भी लिंक्स आपको कुछ जो इम्पोर्टेंट होंगे वो लिंक्स मैं आपको सेंड कर दूंगी, ठीक है? तो बेस्ट ऑफ लक। ठीक है। और एक क्लास जो आपकी रहती है, मेरा ख्याल ये है कि आपसे एक एक सवाल मैं कर लूँ, आप क्विज में शामिल हो जाएं, क्विज में आपसे एक एक सवाल करके आपको उसके मार्क्स, 10 मार्क्स का क्विज रख लूँ और उसके आपको मार्क्स दे दूँ। तो आप बता दें क्या ख्याल है आपका? मेरा तो ख्याल ये है कि क्विज सही है तो क्विज में आपका एक एक सवाल भी हो जाएगा और मार्क्स भी हो जाएंगे, ठीक है? So foreign direct investment, a foreign direct investment is an investment made by a firm or individual in one country into business interests located in another country. कोई भी फर्म, कोई भी कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी इंडिविजुअल जो किसी एक कंट्री में रहते हैं, वो दूसरे कंट्री में जाके वहाँ पर लोकेटेड बिजनेस में अपनी इन्वेस्टमेंट करें या वहाँ पर बिजनेस स्टार्ट करें, उसको फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। जनरली FDI takes place when an investor establishes foreign business operations or acquires foreign business assets in a foreign company. FDI कैसे होती है भाई? जब कोई भी इन्वेस्टर किसी भी कंट्री में जाके, बाहर जाके वहाँ पर बिजनेस सेट करे, बिजनेस एस्टेब्लिश करे, या फिर जो बाहर की कंपनीज हैं उनके बिजनेस एसेट्स को परचेज कर लिया जाए, तो भी ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ही होती है। जैसे आप जो है वो USA में जाके वहाँ पर कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर दें, या फिर आप USA जाके वहाँ पर कोई बिजनेस सेट करें, तो that is type of foreign direct investment. Here are examples of multinational companies. आपके सामने हैं कंपनीज मल्टीनेशनल। देखें आप कि ये जो यूनिलीवर के कंपनीज हैं जिनके आप जो है वो पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, शैम्पूस वगैरह हो गए और क्रीम्स हो गए, तो ये जो यूनिलीवर कंपनी है ये बाहर की कंपनी है। और इसके अलावा भी जो बहुत सारी कंपनीज हैं बिस्किट्स वगैरह की, और नेस्ले की जो कंपनी है, स्विट्जरलैंड की कंपनी है नेस्ले, तो नेस्ले भी जो है वो भी एक फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ही है। नेस्ले की आप देखें कितनी ही ज्यादा यहाँ पर प्रोडक्ट्स कई सालों से, मतलब कि जब से हमने होश संभाला है, हम नेस्ले की प्रोडक्ट्स को देखते हुए आ रहे हैं हमारी कंट्री में। नेस्ले के सीरियल्स से लेके नेस्ले की वाटर बॉटल्स और इस तरीके से बहुत सारे चॉकलेट्स और कई किस्म की प्रोडक्ट्स हैं नेस्ले की जो आप रोजमर्रा में यूज करते हैं। तो मल्टीनेशनल कंपनीज आर वेरी गुड एग्जांपल ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है?
However, foreign direct investment are distinguished from portfolio investment, in which an investor merely purchases equities of foreign-based companies. Ab portfolio investment is something else and FDI is something different. Portfolio investment ये है कि आप बाहर की कंपनीज के शेयर्स वगैरह परचेज कर लें, बॉन्ड्स परचेज कर लें, बट FDI is that कि आप बाहर जाकर वहाँ पर एसेट्स परचेज करें बाहर बिजनेस के, या फिर आप वहाँ पर डायरेक्टली इन्वेस्ट करें. ठीक है, देखिए यहाँ पर इसको क्लियरली बताया हुआ है कि FDI जो है वो किस तरीके से वर्क करती है. FDI are commonly made in open economies that offer a skilled workforce and above average growth prospects for the investor, as opposed to tightly regulated economies. जब भी कोई इन्वेस्टर जिसको बाहर इकोनॉमीज में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नज़र आता है, मोर देन एवरेज जब वो प्रॉफिट देखते हैं तो वो बाहर जाकर इन्वेस्ट करते हैं. FDI फ्रीक्वेंटली इन्वॉल्व्स मोर देन जस्ट अ कैपिटल इन्वेस्टमेंट. FDI का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप कैपिटल इन्वेस्ट करें. इट मे इंक्लूड प्रोविजंस ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी एज वेल, यानी कि एक पूरा सेटअप. जैसे मल्टीनेशनल कंपनीज की हम बात कर रहे हैं कि उनकी पूरी पूरी फैक्ट्रीज हैं कराची में, पाकिस्तान में, तो अपनी फैक्ट्रीज को, अपनी प्रोडक्शन को भी इन्होंने सेट किया है, अपने हेड ऑफिसेस बनाए हैं, टेक्नोलॉजी लेके आए हैं, मैनेजमेंट लेके आए हैं, फिर जाके पूरा सेटअप हुआ है और पूरा बिजनेस इन्होंने ऑर्गेनाइज कर लिया है कराची में, पाकिस्तान में. तो ऐसे ही बहुत सारे हमारे शहर हैं जहाँ पर मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, बाहर के इन्वेस्टर्स हैं, वो आके इन्वेस्ट कर रहे हैं और यहाँ पर जो है वो जॉब अपॉर्चुनिटीज भी प्रोवाइड करते हैं और अपना फ़ायदा भी इनको मिलता रहता है. ठीक है, The key features of foreign direct investment is that it establishes either effective control or at least substantial influence over the decision making of a business, of a foreign business. यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में डिसीजन मेकिंग भी कंट्रोल में होती है. ठीक है, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में ये नहीं हो सकता है. पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि आप सिंपल बाहर के शेयर्स खरीदें. फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में आपके हाथ में कंट्रोल भी होता है, डिसीजन मेकिंग होती है. ठीक है, अब देखिए यहाँ पे टाइप्स बताई हुई हैं, टाइप्स ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आर कॉमनली कैटेगराइज्ड एज बीइंग हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और conglomerate. A horizontal direct investment refers to the investor establishing the same type of business operation in a foreign country as it operates in its home country. जैसे कि मिसाल है कि A cell phone provider invests in US opening stores in China. अब चाइना के सेल फोन्स पाकिस्तान में बन रहे हैं, आते हैं, आप लेते हैं चाइना के सेल फोन्स. और इसी तरीके से बहुत सारी कंपनीज हैं जिन्होंने बाहर जो है वो बाहर इन्होंने बिजनेस ऑपरेशन से स्टार्ट किए, फिर वो वेल सेट हो गए, वेल इस्टेब्लिश हो गए, तो उन्होंने जो है वो पाकिस्तान और दीगर ममालिक में आके सिमिलर टाइप के ऑपरेशंस जो है वो स्टार्ट किए, बिजनेस ऑपरेशन उन्होंने स्टार्ट किए और वो सक्सेसफुल भी हो गए. तो इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं. जैसे मैंने एक आपको एग्जांपल दी सेलुलर फोन्स की, इसी तरीके से नेस्ले की एग्जांपल है. नेस्ले की जो चीज़ें हैं वो भी बहुत ज़्यादा कॉमन है. और इसी तरीके से आपके पास बहुत सारी और भी गैजेट्स हैं, आपके बहुत सारी डिवाइसेस हैं. तो ऐसी चीज़ें जो किसी एक मुल्क में बन रही हैं, फिर उनकी डिमांड दूसरी जगह पर हुई, वहाँ पर आकर उन्होंने प्रोडक्शन स्टार्ट की, फिर उसके बाद वहाँ पर भी बिजनेस सेट कर लिया. दैट इज़ अ हॉरिजॉन्टल डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. A vertical investment is one in which different but related business activities from the investor's main business are established or acquired in a foreign country, such as when a manufacturing company acquires an interest in a foreign company.
that supplies parts or raw materials required for the manufacturing company to make its products. वर्टिकल इन्वेस्टमेंट का मतलब ये है कि अपने बिजनेस से रिलेटेड एक्टिविटीज हम जो है वो एक फॉरेन कंट्री में स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे कि जो होंडा कंपनी है, अब ये जापान की कंपनीज हैं। अब ये जो जापान की कंपनी है, जापान बेस्ड कंपनी है, जापान से जो आपके व्हीकल के पार्ट्स हैं वो आते हैं, वो यहाँ पर आते हैं जब, तो यहाँ पर आके आप असेंबलिंग करते हैं, तो यहाँ पर पार्ट्स सप्लाई हो रहे हैं बाहर कंट्रीज से। पाकिस्तान में जो रॉ मटेरियल है, जो पार्ट्स हैं व्हीकल्स के, वो बाहर कंट्रीज से सप्लाई हो रहे हैं, और फिर यहाँ पर जो प्रोड्यूसर हैं वो सैंपल करके आपको प्रोडक्शन जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। अब इसी तरीके से जो थर्ड टाइप है वो कॉन्ग्लोमेरेट टाइप ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, वेयर अ कंपनी और इंडिविजुअल मेक्स अ foreign investment in a business that is unrelated to its existing business. Since this type of investment involves entering an industry in which the investor has no previous experience, it often takes the form of a joint venture with a foreign company already operating in the industry. कॉन्ग्लोमेरेट का मतलब है कि आप एक मुल्क में कोई कारोबार कर रहे हैं, दूसरे मुल्क में आपने दूसरा कोई कारोबार स्टार्ट कर लिया है, दूसरा बिजनेस स्टार्ट कर लिया है, तो उस सूरत में ये होता है कि आपको जॉइंट वेंचर की ज़रूरत होती है, यानी कि बाहर की जो कंपनीज हैं जो इंडस्ट्री में पहले से मौजूद हैं, आप उनसे हेल्प लेते हैं, उनसे मदद लेते हैं, उनके साथ जॉइंट वेंचर यानी कारोबार अपना कंबाइन कर लेते हैं, ठीक है ना, ताकि आपका जो बिजनेस है वो आसानी के साथ रन हो सके, ठीक है। अब इसमें इसी तरीके से एग्जांपल्स हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की, जैसे एप्पल की एग्जांपल है, एप्पल कंपनी की यहाँ पर दी हुई है, और देखें in 2017, for example, US based Apple announced a $507 million investment to boost its research and development work in China, Apple's third largest market. Apple कंपनी की जो तीसरी बड़ी मार्केट है चाइना है, अमेरिका और यूरोप के बाद चाइना सबसे बड़ी मार्केट है। चाइना में जो इन्होंने जो है वो $507.1 मिलियन की इन्वेस्टमेंट की रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए। द अनाउंस इन्वेस्टमेंट विलेड CEO टिम कुक्स bullishness towards the Chinese market despite a 12% year-over-year decline in Apple's Greater China revenue in the quarter preceding the announcement. अब ये इनके ऑपरेशंस के बारे में ही बताया हुआ है, तो ये एक एग्जांपल है कि एप्पल कंपनी ने जो है वो उन्होंने यहाँ पर जो उनकी मार्केट है चाइना में इन्होंने इन्वेस्ट किया। तो इसी तरीके से और भी बहुत सारी जो है वो कंपनीज हैं जो इन्वेस्ट कर रही हैं डेवलपिंग नेशंस में भी। अब यहाँ पर पाकिस्तान में जो सबसे बड़ी एग्जांपल है, आपको पता होगा कि अभी रिसेंट ईयर्स में जो सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में किसने की है, बताएं आप। पाकिस्तान में अभी कुछ साल पहले जब नवाज शरीफ का दौर था तो किसने सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट की है, बताएं। कौन सा मुल्क है जिन्होंने बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की है पाकिस्तान में आके? चाइना ने। नाम क्या है इसका? उस इन्वेस्टमेंट का क्या नाम है? उस कॉन्ट्रैक्ट का नाम क्या है? नाम भी बता दें अब। CPEC, एग्जैक्टली। CPEC जो है वो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है। ये पाकिस्तान में सबसे बड़ी, पाकिस्तान की हिस्ट्री में सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है, सबसे बड़ी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है जो इससे पहले कभी भी नहीं हुई, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि जो इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में होती हैं उससे जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा मिलती हैं, और कंपनी की जो कंट्री है उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ में भी इजाफा होता है, ठीक है। तो दैट्स द इंट्रोडक्शन ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। नाउ कम टू
Now come to the factors that are related to foreign direct investment, role of FDI in the economic growth of Pakistan. पाकिस्तान की इकोनॉमिक ग्रोथ में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का रोल क्या है, ये हमें देखना है. ठीक है, अब ये इसका एब्स्ट्रैक्ट है, देखें. Foreign direct investment is often seen as a significant factor of economic development in developing countries like Pakistan. अब बहुत ही अहम जो है वो ये फैक्टर है. द एम ऑफ दिस आर्टिकल इज टू इन्वेस्टिगेट द इफेक्ट ऑफ एफडीआई. अब ये आर्टिकल जो है वो पहले का लिखा हुआ है, मेरे ख्याल में 1972 से 2012 तक का डेटा है. इसमें 14 में ये पब्लिश हुआ है, 2014 में. अभी अगर आप करंट का भी जो है वो सर्च करेंगे तो उसमें सीपेक भी आएगा. इसमें सीपेक नहीं है क्योंकि सीपेक तो अभी रिसेंट ईयर्स का ही है, तो सीपेक इसमें जो है वो शामिल नहीं है. इस आर्टिकल में सीपेक के बारे में कुछ भी नहीं बताया हुआ है. Besides FDI, 3 other variables such as trade openness, political instability. FDI के साथ कुछ ना कुछ डमी वेरिएबल्स भी होते ही हैं जिनसे हमें जो है वो सहारा मिलता है रिसर्च में कि FDI के साथ साथ और कौन से जो है वो वेरिएबल्स हो सकते हैं. तो उसमें बताए हुए हैं टेररिज्म अटैक्स हैं और ट्रेड ओपननेस है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, लेकिन मेन फोकस जो है वो यहाँ पर एफडीआई है. और रिसर्च जो है वो ये बता रहा है कि एफडीआई हैज पॉजिटिव सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ पाकिस्तान. पाकिस्तान की इकोनॉमिक ग्रोथ में एफडीआई का पॉजिटिव रोल है. ठीक है, पॉजिटिव इफेक्ट है, यानी एफडीआई इज पॉजिटिवली रिलेटेड टू द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ पाकिस्तान. ठीक है, FDI is directly proportional to the economic growth. अब यहाँ पर देखें, ये इसकी कुछ जो है वो इंट्रोडक्शन इसका बताया हुआ है. लिटरेचर रिव्यू, मेथडोलॉजी. अच्छा, वो अच्छा, अब इसको हम ऐसा करते हैं कि इसका इंट्रो और लिटरेचर रिव्यू थोड़ा सा देख लेते हैं. अच्छा, अब देखें, ये इन्होंने जो है वो बताया है कि ये इन्होंने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बताई है टोटल के ईयर वाइज जो है आप देखें, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो इंक्रीज हो रही है. इन 2001 to 2002 टोटल एफडीआई, ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट और प्राइवेटाइजेशन प्रोसीड्स को मिलाकर जो टोटल एफडीआई है वो 485 मिलियन है. ठीक है, डॉलर 485 मिलियंस हैं, डॉलर में बताई हुई हैं. लेकिन 2012 में 2012 to 13 में देखें आप कितनी बताई हुई है 621. अच्छा, ये तो जुलाई से मार्च है, आप 11 to 12 देख लें तो 11 to 12 में 812.6 मिलियन है. ये थर्ड लास्ट में आप देखें तो 812.6 मिलियन है. तो ईयर वाइज बीच में बहुत ज़्यादा इंक्रीज आया, 1000 से क्रॉस हुई, फिर 3000 एंड 5000, और इस तरीके से बहुत ही ज़्यादा बहुत अच्छी एफडीआई हो रही है. लेकिन उसके बाद दोबारा डिक्रीज आ गया. ठीक है, तो अब हम इसका इंट्रो देखते हैं. Nowadays, FDI became the largest source of capital formation in the world, especially in the developing countries like Pakistan.
ایف ٹی آئی جو ہے وہ کیپٹل فارمیشن کا بہت ہی بڑا سورس ہے, بہت بڑا یہ ذریعہ ہے. جب باہر سے کیپٹل آئے گا, باہر سے کیپٹل آ کے وہ آپ کی کنٹری میں انویسٹ کریں گے, تو بینگ اے ڈیولپنگ کنٹری لائک پاکستان, آپ کے ملک میں کیپٹل بہت ہی کیپٹل کا کرائسس ہے, فائنینشلی اسٹیبل نہیں ہے. تو جب باہر سے آئے گا کیپٹل, وہ آپ کے ملک میں انویسٹ کریں گے, تو اس سے جو ہے وہ آپ کو کیپٹل کی ایک کیپٹل کا جو پروویژن ہے وہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, وہ حل ہو جائے گا. پھر یہاں پر انڈسٹریز لگنا, یہاں پر کاروبار سیٹ ہونا, یہ سب ہوگا, تو جاب اپرچونیٹیز میں بھی اضافہ ہوگا, انکم میں اضافہ ہوگا, لوگوں کی امپلائمنٹ میں اضافہ ہوگا, پروڈکشن لیول بڑھے گی, اور اکنامک گروتھ جو ہے اس پر ایک پازیٹیو امپیکٹ آئے گا. FDI is an important part of economic development of host economies. ہوسٹ اکانومیز وہ ہوتی ہیں جہاں پر فورن انویسٹرز آتے ہیں, یعنی کہ اگر پاکستان میں باہر سے کوئی کمپنی آتی ہے تو پاکستان is the host economy, especially if it is accompanied by sound economic policies, greater openness to trade. اگر یہاں پر اکنامک پالیسیز اچھی ہوں گی, ٹریڈ کے لیے راستے کھلے ہوئے ہوں گے, یہاں پر بہت زیادہ اچھا ہوگا. FDI is often taken as the biggest form of production in the sense of technology transfers, unemployment. ایسے کنٹری جہاں پر ٹیکنالوجی نہیں ہوتی ہے, جہاں پر ٹیکنالوجی اچھی نہیں ہے, جہاں پر امپلائمنٹ کے مسائل ہیں, روزگار نہیں ہے لوگوں کے لیے, اور جہاں پر اسکل اسکلس اچھے نہیں ہیں لوگوں کے, ان اسکل لوگ زیادہ ہیں, تو وہاں پر جب پروڈکشن ہوتی ہے, وہاں پر جب فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آتی ہے, تو وہاں پر انویسٹمنٹ کے ساتھ کیا کیا چیزیں آتی ہیں. ایک تو ٹیکنالوجی آتی ہے سب سے پہلے تو, ٹھیک ہے, ٹیکنالوجی کے ساتھ وہ ان امپلائمنٹ کو بھی ختم کرنے میں بہت زیادہ مددگار ہوتی ہے FDI, اور اسکلس میں بھی اضافہ ہوتا ہے, کمپٹیشن میں اضافہ ہوتا ہے, تو مارکیٹ اچھی رن کرتی ہے. FDI provides much needed resources to developing countries such as capital, technology, managerial skills, ایسے ریسورسز, ایسے ذرائع, ایسے اکنامک ریسورسز جو کہ ترقی پذیر ممالک میں بہت ہی زیادہ نیڈڈ ہوتے ہیں, جس میں کیا کیا آ گئے, جس میں لیڈرشپ آ گئی, ٹیکنالوجی آ گئی, کیپٹل آ گیا, اور ایکسیس ٹو مارکیٹس آ گئی. تو یہ ساری چیزیں FDI سے پاسبل ہوتی ہیں. دیز آر essential to industrialize, develop and create more jobs and reducing poverty situation in developing countries. جو ڈیولپنگ کنٹریز ہوتی ہیں وہاں پر پاورٹی کو ختم کرنے کے لیے, وہاں پر جابس کو پرووائڈ کرنے کے لیے جو FDI ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے. ایز اے ریزلٹ, مور ڈیولپنگ کنٹریز ریکگنائز دا پوٹینشیل ویلیو آف FDI and liberalize their investment regimes. تو سمپل جو ڈیولپنگ کنٹریز ہوتی ہیں وہاں پر جو ویلیو ہے, پوٹینشیل ویلیو بہت زیادہ ہے وہاں پر FDI کی, ٹھیک ہے. FDI increased considerably for developing countries during the period 85 to 2001 میں بہت زیادہ اضافہ ہوا FDI میں. FDI accounted for 45% of net foreign inflows to developing countries in 97 میں 45% آف فورن انفلوز جو ہے وہ ڈیولپنگ کنٹریز میں آئے فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کے طور پر. اٹ واز اونلی 16% in 86, اور 1986 میں اس میں اور بھی اضافہ ہوا.
Further, developing countries received 36% of total FDI inflows in 97. अब ये इसकी परसेंटेजेस बताई हुई हैं, तो अब आप देखें, अकॉर्डिंग टू बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट इन पाकिस्तान, पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, in 2001 to 2 the amount of FDI was 485. अब ये वही इन लोगों ने टेबल को जो है वो बताया है कि टेबल में आप इस चार्ट के जरिए देख सकते हैं कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ईयर वाइज जो है वो 2002 से 3 में बहुत कम थी, फिर 4 में, 5 में इजाफा होता गया, 6 और 7 में, 8, 9 में ये सबसे हाईएस्ट है, 2007 में सबसे हाईएस्ट है, और इसके बाद दोबारा से इसमें कमी आने लग गई, 2012 to 13 में दोबारा से नीचे आ गई, ठीक है। तो अब क्यों जो है वो इसमें इतनी कमी आ गई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में, इसकी वजह क्या थी कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है पाकिस्तान की, पॉलिटिकल सिचुएशन है, टेररिस्ट अटैक्स हैं, तो पाकिस्तान में जो ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अच्छा नहीं है, और पॉलिटिकली पाकिस्तान स्टेबल नहीं है, फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, तो इसलिए जो एफडीआई है उसका अच्छा खासा ट्रेंड भी जो है वो डिस्ट्रॉय हो गया, तबाह हो गया, और बिल्कुल एफडीआई नीचे की तरफ आने लग गई। दिस पेपर इज एन अटेम्प्ट टू मैम इवैल्यूएट। जी जी मैम ये फिर ये जी कहें, टाइम बहुत कम रह गया है, जल्दी से बोलें क्या पूछ रहे हैं। हेलो, भाई आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप कुछ पूछ रहे थे मेरे ख्याल में। This paper is an attempt to evaluate the impact of FDI on economic growth of Pakistan from 72 to 2012. अब इसमें जो है वो फैक्टर्स देखें बताए हुए हैं। The relevant factor will include trade openness, टेररिस्ट अटैक्स हैं, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, ये रिलेटिव फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से एफडीआई में कमी आई है, ठीक है। अब इसके बाद लिटरेचर रिव्यू, मेथोडोलॉजी और ये सब कुछ है, तो कंक्लूजन हम देखते हैं। कंक्लूजन में कह रहे हैं कि एफडीआई इज प्लेइंग अ सिग्निफिकेंट रोल इन शेपिंग इकोनॉमीज। अच्छा, ये सब इक्वेशन का हिस्सा है, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट वगैरह। आप इसमें इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन पर फोकस कीजिएगा। इंट्रोडक्शन, लिटरेचर रिव्यू और कंक्लूजन। लिटरेचर रिव्यू को पढ़ने का अभी टाइम, क्योंकि लिटरेचर रिव्यू मेरे ख्याल में लेंथी है, तो इसलिए मैं कंक्लूजन पढ़ रही हूँ डायरेक्टली। देखें, इसमें लिटरेचर रिव्यू में भी जो है वो अच्छा खासा मटेरियल है, ठीक है। तो अब इसका हम कंक्लूजन देख लेते हैं, आपका टाइम भी ख़त्म होने वाला है, अब आपका सिर्फ एक सेशन रहता है। कंक्लूजन, एफडीआई is playing a significant role in shaping economies. This paper has examined the relationship between एफडीआई एंड जीडीपी। एफडीआई और जीडीपी का क्या रिलेशनशिप है ये बताया है इस पेपर में। जीडीपी यानी ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट। Using time series data, taking Pakistan a case of study. As a result, shows that FDI is playing a positive and significant role in economic growth. FDI का इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ बहुत ही गहरा और बहुत ही पॉजिटिव रोल है, यानी कि मस्बत रोल है, पाकिस्तान की माशी तरक्की में एक अच्छा किरदार अदा कर रहा है। FDI is a key for economic growth of any economy.
It is recommended that the policymakers and government should focus on improving infrastructure. اگر گورنمنٹ اور پالیسی میکرز اپنا انفراسٹرکچر، اپنی ٹرانسپیرنسی اور پولیٹیکل انوائرمنٹ اور ہیومن ریسورسز کو اچھا کریں، کریٹنگ اے اسٹیبل میکرو اکنامک فریم ورک، اور جو میکرو اکنامک فریم ورک ہے جس میں ٹریڈ پالیسیز بھی شامل ہوتی ہیں، اگر وہ اچھی ہو جائیں تو فار مور اٹریکٹنگ مور فورن cash inflows in order to increase economic growth of Pakistan. تو پاکستان کی جو economic growth ہے وہ بہت ہی اچھی ہوگی. Nowadays government is spending too much on departments directly engaged in combating terrorist activities, mostly on defense and homeland security. Obviously سب سے جو بنیادی بات ہے وہ سیکیورٹی ہے، ٹھیک ہے، یعنی سیفٹی ہے، حفاظت ہے. باہر سے لوگ اسی وقت آئیں گے جب ان کو کسی بھی ملک میں سیفٹی ملے گی، سیکیورٹی ملے گی، جب ان کی جان کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا، کیونکہ سب سے پہلے جان ہے تو سب کچھ ہے، ٹھیک ہے. تو یہی وجہ ہے کہ ایسے بہت سارے ملک ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جہاں پر ٹیررسٹ اٹیکس اور ڈیفنس کا کوئی بھی سسٹم صحیح سے نہیں ہے، سیکیورٹی بالکل بھی نہیں ہے. ابھی آپ کے سامنے پیلسٹین ہے اور بہت سارے ملک ہیں جہاں پر جنگ اور وار کا ایسے سچویشنز جو ہے وہ چل رہی ہیں. تو یہی وجہ ہے کہ جنگ کی سچویشن کی وجہ سے وہاں پر فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ نہیں ہوتی ہے، وہاں پر لوگ نہیں جاتے ہیں. تو جتنا زیادہ آپ کا ملک پیسفل کنڈیشن میں ہوگا، سیکیور ہوگا، اتنی زیادہ انویسٹمنٹ ہوگی. باقی فیکٹرز بھی بہت امپورٹنٹ ہیں جس میں انفراسٹرکچر ہے اور چیپ لیبر ہے. پاکستان میں لیبر جو ہے وہ بہت چیپ ہے ایز کمپیئر ٹو ادر کنٹریز. تو یہی وجہ ہے کہ پھر اتنا ہی زیادہ جو ہے وہ کنٹری ایف ڈی آئی گین کرے گا. The government must pay her attention to distribute the fruits of economic growth on equal basis to control terrorism. ٹیررزم کو، دہشت گردی کو کنٹرول کرنا ہوگا، اینٹی ٹیررزم پالیسیز لے کے آنی ہوگی تاکہ نہ صرف یہ کہ سوسائٹی جو ہے وہ سیف رہے بلکہ باہر سے بھی لوگ آئیں، وہاں سے بھی جو ہے وہ انویسٹمنٹ ہو. یہاں پر آپ کا تیسرا سیشن بھی ختم ہو گیا اور جلال آپ ہیں یہاں پر پریزنٹ ہیں. میرے خیال میں جلال یہاں پر نہیں ہے، تو ایک منٹ آپ اس کو ہولڈ کریں. تو آپ کی اٹینڈنس میں لے رہی ہوں. جی کوئی سوال ہے آپ کو، کچھ پوچھنا ہے تو پوچھئے. اینی کوشچن؟ اچھا، ابھی آپ کے کچھ ٹاپکس رہتے بھی ہیں جس میں پاکستان کا انٹرنیشنل جو ہے وہ آسپیکٹ ہے کہ انٹرنیشنلی پاکستان پر جو ہے وہ کیا اس کا امپیکٹ ہے. تو کچھ ٹاپک آپ کے رہتے ہیں، اگر آپ کی کلاس ہو گئی تو اس میں وہ کور ہو جائے گا. ادروائز جو ہے وہ یہ کریں گے کہ آپ کو میں لٹریچر سینڈ کر دوں گی، آپ اس کو ریڈ کر لیجیے گا، ٹھیک ہے. بیسٹ آف لک، ہوپ کہ آپ کا پیپر اچھا ہوگا.
कोई क्वेश्चन हो तो वो आप पूछ लीजिएगा। अपने सीआर को आप कह दीजिएगा, जलाल मुझसे पूछ लेगा, ठीक है, और मैं बता दूंगी आपको। चलें, अल्लाह हाफिज। थैंक यू मैम।